औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ़ मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला हुजुबुन ज़ातु अर्ताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ु नजाजिन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मौसम में जितने हज़रात आप तशरीफ़ फरमा हैं, कोशिश करें हुसैन की ज़ात पे सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजाल। है इजाज़त दिनों को शुरू करें। आले मोहम्मद के खालिक इस पाक ज़िक्र के सदका में आपकी और बानियान की तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। मेरा अल्लाह आपको और बानियान को किसी का मोहताज न फरमाए। हुसैन अलैहिस्सलाम के पाक दिन के सदका में सरकार वालियुल अस्र के क़ाइम अलैहिस्सलाम की आमद और नज़ूल और ज़हूर के दिन के सदका में मालिक आपकी और बानियान की हर दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। जितने अज़ादार मरीज़ हैं मेरी मखदूमा उनको शिफा कामिला वाजिला अता फरमाए। जितने अज़ादार बे औलाद हैं आज के दिन के सदका में मालिक उनको ज़िंदगी वाले बेटे अता फरमाए। जितने अज़ादार मकरूज़ हैं, तंग दस्त हैं, बेरोज़गार हैं, मेरा मौला उनके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। जितने अज़ादार जो भी मन्नत मुराद मानते हैं मालिक उनकी दुआएं मुस्तजाब फरमाए। हमारे मुल्क पाकिस्तान की सालमियत की मेरा अल्लाह हिफाजत फरमाए। अज़ादारान हुसैन की मेरा मालिक हिफाजत फरमाए। अमीरुल मोमिनीन की विलायत पढ़ने वालों, कलमा पढ़ने वालों की मौला हिफाजत फरमाए। जहाँ जहाँ पर अज़ादार शहीद हो रहे हैं मालिक उनके कातलों को कैफर किरदार तक पहुँचाए। इमाम हुसैन के मातमियों को मेरा मौला किसी का मोहताज न फरमाए। हमारे वारिस के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनहगारों को अपने मौला की ज़ियारत नसीब फरमाए। हुक्म था तामील हो गई, वादा था वफ़ा हो गया। ज़िक्र के वसीला से आपके चेहरों की ज़ियारत नसीब हो गई। इस मौसम में, इस धूप में जो आप बैठे हैं, इसकी जज़ा आपको हुसैन की माँ बेहतरीन तरीके से अता फरमाएगी। चंद लम्हात की हाज़िरी ऐसे कबूल फरमाना, दाद देना न देना, मुस्कुराते रहना ताकि बात बनती रहे। बड़े खूबसूरत लोग, बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है। कुरान मजीद की पूरी एक सूरत तिलावत करनी है और वो शोरा आफाक सूरत है। 73 फ़िरके को याद है। हर पंजगाना नमाज में शियान हैदर करार उसकी तिलावत करते हैं। लेकिन चंद लम्हात आपकी तवज्जो मैंने करवानी, अगर आप थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते रहे तो। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्रिन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। फरमाया कसम है असर खास की। सर मारने से बेहतर है बंदा धोपे बवे ही ना जी। बह जो गए तो हम थोड़ा थोड़ा तो बोलो ना, या तो बैठते ही ना। अब धोपे बह भी गए हो, गर्मी भी ले रहे हो तो फिर खुश हो जाओ थोड़ा जा। मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, मैं आपकी वकालत कर रहा हूँ, मैं आपकी मज़हब शिया की अकीदे की वकालत कर रहा हूँ। आप मुस्कुराएंगे तो मेरा हौसला बढ़ जाएगा। आप नहीं बोलेंगे तो फिर आने का मकसद मेरा भी और आपका पूरा नहीं होगा। वो जो छाँव में बैठे हैं, कभी कभी आप भी हाथ हिलाते रहना। जेड़े धोपे बैठे हो तो उसी तरह फिर चलो मेरे करीब ही हो गए ना जी। मैं भी धोपे च हूँ। हर असर की कसम नहीं खा रहा अल्लाह, पता नहीं क्यों बात शुरू हो गई। असर पर अलिफ लाम है, कोई खास असर है। क्या बात है यार, क्या बात है यार सियालकोट, जो अल्लाह की निगाह में कसम के काबिल है। क्या कहने आपके 15 शाबान जड़ा हाथ पे बुलंद होंगे सैयदो हाथ मोहताज हो सकते। आज 12वें दी आमद का दिन है। सैयद मेहरबानी मलिक इकबाल साहब के मौला सैयद है, बादशाह सादात उज़ाम, ये सारे मेरे मोहसिन बैठे हैं। बड़ी देर के बाद आपकी मुलाकात हो गई है। पीर मुज़फ़्फ़र अज़ादारों को खास असर की कसम इतने आ खैर तू भी धोप ले उन्नी माई। खास असर की कसम जनाब चौधरी शबीर साहब, ठीक हो जी, मौला आपको सेहत दे। असर खास की कसम, अलिफ लाम है असर पर। लाइव चल रही है, दुनिया देख रही है यार। बच्चे हैं, हम नाम पैदा करने हैं, झूठ बोल के वाहवा लेते हैं।
हमारे बढ़ाने से अली बढ़ेगा या हमारे घटाने से अली घट जाएगा? अली को अल्लाह ने अली बनाया है। वो हमारे कहने बढ़ाने से घटाने से ना घटता है ना बढ़ता है। हक हक होता है। खास असर की कसम, यह हदीस किस्सा है, ये मेरे सर पर है। बिंबर आले मोहम्मद पर मैं खड़ा हूँ, बावजूद 14 की बारगाह में हूँ। सारी रात हुसैन के जश्न, मौला इमाम ज़माना के जश्न में मसरूफ़ रहे, सुबह तक रहे, फिर घर आए, फिर आपकी नौकरी में आ गए, फिर नौकरी करने जानी है। यही आपकी नौकरी कर 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 करके आपकी अकीदे की वकालत कर रहे हैं। ये हाथ बांध के खड़े हैं, कोशिश करना कि मुस्कुराते रहना। असर खास की कसम, कसम बंदा नहीं खा रहा। जी करा सर, मैं नौकर हो गया ना सियालकोट दा, नौकर हो गया ना मैं थोड़े शहरपुर दा। कसम बंदा नहीं खा रहा, कसम अल्लाह खा रहा है, जो बेनियाज है, जो समद है। बस बस ठीक है मौलाना साहब, तवज्जो करना, मोबाइल तो यार बंद कर, खुदा दे नाई इश्क दी तार ना तोड़ी कर। वखरा रिवाज पै गया असा जाकर पिछू बह के फोन सुनते रहने, बंद करके गड्डी च रख के आया करो। कसम वो खा रहा है जिसकी कसमें जहान खाता है। बंदा कसम नहीं खा रहा, अल्लाह का कलाम है। औदी 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 थोड़े इंतजार खलो गया, अल्लाह कसम खा रहा है। फिर ये लाइव चल रही है, जमाना मुझे यहाँ भी सुन रहा है, मुझे वहाँ भी सुन रहा है। जनाब के गिने चुने हुजूम से लेकर हुजूम में माशर तक, अल्लाह की अदालत तक, यौम माशर खुदा के सामने मैं अपने ज़बान पर कायम रहूँ तो फिर मैं हक पे हूँ। तेरा हाथ चावजे तो फिर मुझे दुआ देना, वरना फिर मैं आपसे राजी खड़ा हूँ। पता नहीं किन जाहिलों को यकीन दिलाने के लिए अल्लाह को भी कसम खानी पड़ी। वाह 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 वाह। उच्चा बोले जड़े जवान बैठे हो हैदरी। आखिरी मातमी को सलाम। जी करा जी करा जी करा जी करा जी करा। यार क्या बात है, सियालकोट है, लखनऊ है, एडी औखी गल ते बोलते पे हो। इतना मैं सोचा ही ना था जितना तुसा हौसला अफजाई फरमाई। ओ आखिरी मातमी नु सलाम, ओ जरे बाहर बैठे तानू में सलाम। कसम अल्लाह खा रहा है, कुरान है। इज्जत मां वाले जनाब सरकार अल्लामा क़िबला मुनव्वर अब्बास गदेरी साहब, मालिक सेहत व सलामती अता फरमाए, सरकार इमाम ज़माना की पनाह में रहे। अब कहो तो मैं छोड़ दूं। कसम अल्लाह खा रहा है, 5 मिनट हुए ना जी, बंदा नहीं खा रहा। हाय हाय, अल्लाह कह रहे असर खास की कसम। मैं थैंक यू, बच्चे ने मुझे इजाजत दी है। असर खास की कसम, अगर कसम खाता बंदा तो आज इस भरे मैदान में कैमरों के सामने, प्रिंट मीडिया का जमाना है यार, सोशल मीडिया का जमाना है, बच्चे बच्चे की जेब में पूरी दुनिया है। जो बच्चा चौधरी साहब सारी रात कंप्यूटर पे बैठ के दुनिया से बातें कर सकता है, वो हुसैन के जाकरों की नौकरों की बात भी समझ सकता है। जो बच्चा गेम खेल सकता है मोबाइल पे, वो मेरी बात भी समझ सकता है। अगर कसम खाता बंदा तो मैं तस्लीम करता, असर यही है। ऐसे धोपे च बैठे हो मैदान में माशारे सुरखरू हो जाओगे। यही असर है, बंदा खा सकता है। ये कसम खा रहा है अल्लाह। अल्लाह इस असर की कसम नहीं खाता जिसमें यजीद, नमरूद, फिरौन, शद्दाद, अबू जहल, अबू लहब जैसे लोगों ने सांसें ली हूं। फिर ये असर हादिस है, अल्लाह कदीम है। ये असर हादिस है, अल्लाह कदीम है। कदीम हादिस की कसम नहीं खाता। कदीम किसे कहते हैं? जो हमेशा से वो हमेशा रहे, जो बच्चे को भी याद है। हादिस उसे कहते हैं कि एक वक्त हो कि वो ना हो, फिर एक वक्त हो कि वो हो, फिर एक वक्त आए कि फिर वो ना हो। यानी जो फना हो जाए, जो हलाक हो जाए, जो मिट जाए, वो हादिस है। अल्लाह ना मिटता है, अल्लाह को ना हलाकत है, अल्लाह में ना फना है। अल्लाह वाजिबुल वजूद है, वो वाजिबुल वजूद ज़ात रखता है। वो जो इतना कदीम है कि उसके ना इंतहा की खबर, ना अव्वलियत की खबर। वो कब से है कब तक है हमें कोई पता नहीं है। ये कब शब्द भी अल्लाह के साथ लगाना शिरक है। झूठे तौहीद परस्त नहीं बनना चाहिए। तौहीद लेनी है तो अली से ले। दुनिया, मैं जुमला कहूँ जी, जुमला कहूँ, एक हैदरी
अगर तुहाडे हादसा हो गए तो मेरा हौसला बुलंद हो जाएगा। 15 शाबान है, सरकार कायम की रैयत हो तो उन्हें सरकार दे आमद और नजूल द देने। सारी सारी रात दुनिया जाग के मुसल्ले बिछा के अस्तगफार दे तस्बीह पढ़ दे रहे। पूरी दुनिया मेरे बारहवें दे सामने सरनगू रही है सारी रात। जिसे पता था वो भी खुश रहा, जिसे नहीं पता था वो भी खुश रहा। लोगों ने दूल्हे के बगैर बारात मना ली, हमारा तो इमाम भी 12वां है। हुसैन अलैहिस्सलाम की इज्जत की कसम है, अगर कसम खाता बंदा तो मैं समझता असर यही है। ये कसम खा रहा है अल्लाह 1 2 3 4 5 6 7 8 अंबार लगा दूं कुरान की तफसीरों का। तेरे मजहब शिया की हर तफसीर पुकार पुकार के कह रही है। तेरे छठे मौला से भी है, तेरे 11वें मौला से भी है, तेरे 7वें मौला से भी तफसीर है। या मजहब जाफरिया छोड़ या जाफर सादिक की बात मान। तेरे सादिक मौला से पूछा गया मौला वो असर कौन सी है जो उसकी निगाह तौहीद में कसम के काबिल है। सरकार ने 3 तफसीरें की हैं इस वल असर की। मैं पहली आपके हवाले करता हूं। सियालकोट बोला, दूसरी भी आपके हवाले, फिर बोला, तीसरी भी आपके हवाले। ना बोले पहली पे दुकान बंद। सरकार सादिक कहते पहली असर तो वो है जिसकी कसम अल्लाह खा रहा है जिस असर की नमाज में और मेरे दादे अली ने ज़कात दी थी। सुभान अल्लाह। चेहरा देखना इबादत है, जिक्र करना इबादत है। तमाम मोमना जगह पी ले और जिदा जिदा पीर अली ये बुलंद आवाज ना नारा मारना जे। याई पीर दी कसम से याई पीर ने कबर च काम होना जे। पर रोना होते बेच जड़ा नारा मारेगा दमस्कल अंदर, दमस्कल अंदर जगरा पर मौला, जगरा पर मौला, मनकुम तो मौला, मनकुम तो मौला, असनान का बाबा, असनान का बाबा। जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, ललकार के बोलो, ललकार के बोलो। पंचनाने, पंचनाने, पंचतनी ओ बाबा जी कुल्ले, कुल्ले ईमान नारा। वाह 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 वाह। सलाम इस हाथ नूं जेड़ा हाथ बारगाह मुर्तज़ा पे चवदो। इस हाथ नूं इमाम ज़माना जी करा सारी जिंदगी पहली असर। मलिक साहब, सैयद भाईजान, भाईजान शिबला मौला तौला जिंदगी दे। जनाब अली मेरे बुजुर्ग खुश बैठे जी। बिस्मिल्लाह। तुसा सरदार बाबा जी तुहाडा माला पिछले आखिरी वाले सरदार पहली असर। यार क्या इश्क है यार। हमेशा मौसम हारे हैं, हुसैन वाले जीते हैं। ये क्या इश्क मुर्तज़ा है यार, या क्या इश्क है यार। इस मौसम में समझना पहली असर वो है जैसे असर की नमाज में फरमाते मेरे दादे अली ने ज़कात दी थी। रुकू की हालत में अली खड़े थे ना, पूरी जमात थी, जमात हो रही थी, रुकू में थी सारी जमात। मस्जिद के मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा है सवाली। चलो एक सवाल है मेरा, शिर्क कुफ्र गोल नुसैरी मुझे किसी का नहीं पता, मुझे सिर्फ शिया का पता है। शिया वो है जो अली को मानता है बस, जिसको अली को नहीं मानता उसका शिया के साथ क्या ताल्लुक है। फिर 73 फिरके हैं, मेरी 72 से बात ही नहीं, एक फिरके से बात है, सिर्फ शिया ने हैदर करार से। अहले सुन्नत अगर भाई हमारी मजलिस में आती हैं तो उनका बैठना सवाब है, लेकिन मेरी बात उनसे नहीं है। सुभान अल्लाह। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया सरकार। आगे चलें जनाब। अब पहली असर हालत रकू में अली खड़े हैं सरकार, सारी मस्जिद हालत रकू में है,
सवाली मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा है। इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं ना कि जिनके कद का मुझे पता है कि वो कितने बड़े हैं आजादारी के हिसाब से। 5 बंदे मैंने चाहिए जड़े एक लफ्ज की कीमत दे दें। पहले तो सवाली को सोचना चाहिए कि सारे रकू में है, वो मांगे ही ना। शाबाश, क्या बात है यार, क्या बात है यार। मलिक साहब, मौला आपकी इज्जत में इजाफा फरमाए, आपने अच्छी बातें की हैं, ये जगाने वाली बातें हैं। सारी नमाज जो पढ़ रहे हैं वो सवाल ही सोचे कि यार नमाज की हालत में मैं बाद में मांग लूंगा। उसने कहा मुझे अल्लाह के नाम पे कुछ दो। हाय हाय हाय, मैं चौधरी शबीर साहब छेड़ गया तो अल्लाह करे मेरे को खरीद लविन सही। सारी मुझे अल्लाह के नाम पे कुछ दो, किसी ने कुछ ना दिया, अली ने भी नहीं दिया। उसने दूसरी मर्तबा फिर कहा मुझे अल्लाह के नाम पे कुछ दो, किसी ने कुछ नहीं दिया, अली ने भी नहीं दिया। तीसरी मर्तबा सवाली ने लफ्ज बदले मांगने के, इनसे कुछ नहीं कहा, है ना जी। अल्लाह से मुखातिब हुआ सवाली, मालिक गवाह रहना तेरे घर से खाली जा रहा हूं। वाह 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 वाह। और यार कितनी मुश्किल गल था, सियालकोट बोल पे यार, कितने सलाम करा यार तानू। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। हाँ, तेरे घर से खाली जा रहा हूं। जब बात आई ना अल्लाह के घर पे, अली ने रकू से हाथ उठाया। हाँ, ये अली ने हाथ उठाया, सवाली की तरफ बढ़ाया, उसने अंगूठी उतारी, अली ने फिर हाथ रकू में रखा। वो चला गया, अली ने फिर हाथ रकू में रखा। तुम्हारे मजहब शिया की फिका की जो पहली किताब है ना, वो दीनियात अव्वल है, वो जो घरों में बच्चों को पढ़ाते हो, उसूल दीन फरूए दीन। जो आखिरी किताब है ना, वो जवाहिरुल कलाम है, जिसे जब तक बंदा ना पढ़े उसे दरस खारिज में इज्तिहाद की डिग्री नहीं मिलती। वो आखिरी फिका की आखिरी किताब है। दीनियात से लेकर जवाहिरुल कलाम तक सफर मैं आपके साथ कर सकता हूं। कहीं भी अगर गलत हो तो फिर मैं अपनी जबान काट के फेंक दूंगा। उस जबान को जाफर ने क्या करना जब मिंबर हुसैन पे झूठ बोले। पीर जी, ये फिका का मसला है जो हर मुजतहिद ने लिखा है। क्या कि नमाज पढ़ते वक्त वो आदम पढ़े नमाज या आज का बंदा, दो काम का पाबंद है। क्या? एक तो बेजा मुसलसल हरकत नहीं करनी। जो पहुंच गए हो, मैं कह रहा हूं बाबा, बेजा मुसलसल हरकत ना करे, अगर करे तो नमाज बातिल। दूसरा काम का पाबंद है कि अपनी गुफ्तगू, अपना कलाम नमाज में शामिल ना करे। मुसलसल हरकत क्या है कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं, बच्चा शरारत कर रहा है, मैं उसका बाजू पकड़ के यूं पीछे कर दूं, ये मुसलसल बेजा हरकत है, नमाज बातिल। भाई बच्चा शरारत कर रहा है और मैं कहूं कि शरारत ना कर, ये मैंने अपनी गुफ्तगू नमाज में शामिल की है, नमाज बातिल है। वो कोई पढ़े, ये कोई को समझो, जो भी नमाज पढ़े वो इन दो कामों का पाबंद है। अल्लाह की पूरी कायनात में एक मैंने अपना मुर्शिद अली देखा है जिसने दोनों काम किए हैं। वाह 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 वाह। अली के फजाइल का लुत्फ जिसे लेना आता है, अली ने ये दोनों काम किए हैं। एक अभी बता चुका हूं, तुम तो चले गए हो, फिर मुझे छेड़ के खुश हो गए हो। एक अभी बता चुका हूं, रकू में अली खड़े हैं। रकू क्या है? वाजिब नहीं है, रुकन है। वाजिब और होता है, रुकन और होता है। रुकन किसे कहते हैं? अगर भूले से भी रह जाए नमाज बातिल। रुकन इतना अहम होता है। रकू, रुकन में खड़ा है अली, दरवाजे पे खड़ा है सवाली। अली ने रकू से हाथ उठाया, चुप बैठे हो, साइल की तरफ बढ़ाया, उसने अंगूठी उतारी, फिर हाथ रकू में रखा। ये मुसलसल बेजा हरकत है। हाय 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 हाय। जहां मेरी निगाह इसलिए मैं हाय हाय कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है ना कि जाना कहां पर है। ये मुसलसल बेजा हरकत है। अली की बातिल नहीं हुई, या लिख दे कि अली की बातिल हो गई, या लिख दे, वरना नहीं हुई। कुरान की आयत उतरी,
अल्लाह राजी हुआ, मुस्तफ़ा ने सीने से लगाया, मुसलमानों ने दाद दी अली को, कुरान में आयत बन गई अली के ज़कात देने का अमल। ये मुसलसल हरकत पे आयत आई है, या मैं अकेला उड़ूंगा मुकद्दस, या तेरा सारा शहर उड़ेगा। दूसरा काम अपनी गुफ्तगू नमाज में शामिल अली ने कब की है? 19 रमजान, सजदे में अली चली ज़र्ब, सजदे में सर रख के अली ने कहा फौज तो बेरब्बिल काबा, रब्बे का हाथ थले ना कर दे, मैं गर्मी है तो हम भुगतो, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। सियालकोट कीमत दे, हदीस किताब मेरे सर पे है, स्टाम्प पे जिंदगी मलिक इकबाल लगा दूं, ये कीमत ना दे मेरी आखिरी और पहली मजलिस है। मैं पता नहीं कहां खड़े होके चौधरी शबीर साहब इनसे बात कर रहा हूं, ये जमीन पे बैठ के कैसे बात लेंगे? जहां अली ने हरकत की वहां आयत नाजिल हुई, जहां अली ने अपनी गुफ्तगू नमाज में शामिल की वहां कामयाबी ने भी कदम चूमे, शहादत का रुतबा भी हासिल हुआ, अल्लाह भी राजी हो गया। तो फिर मैं काफिर कहां से हो गया है? नमाज बातिल होती है नमाजी की, अली नमाजी नहीं, अली खुद नमाज है। जियो हक अली। जाफर साहब बिस्मिल्लाह। याद करो सियालकोट ही तुसी आए सो जी, ते सियालकोट ही तुहानू इस रूप ते लैके गया। माशाअल्लाह बड़े एहसान है सियालकोट, ये सियालकोट दी एडी जरखेज धरती है, माशाअल्लाह। नमाज बातिल होती है, उसूल काफी पता है कितनी बड़ी किताब है जनाब की? मजहब शिया की, मजहब शिया की पहली किताब है जो शिया मजहब में किताब लिखी गई, वो उसूल काफी है। उसमें भी है मौला का फरमान कि मैं मोमिनों की नमाज हूं। उसका ये मतलब नहीं कि तुसा नमाज नहीं पढ़नी, इसका ये मतलब नहीं है, ये मतलब नहीं कि ना बंदा जान बूझ के, मलिक साहब कितने बह भी जाओ, फिर पीछे ना होना है, तो बार बार आओ जाओगे ना तो काम खराब हो जाएगा, टाइम लग जाएगा। हाँ जी, सन पता होता जी, नमाज बातिल होती है, अली नमाज है। इसका ये मतलब बंदा जान बूझ के नमाज छोड़ेगा, अली जूतियां मारेगा, अली को छोड़ेगा तो अल्लाह लानत करेगा। एक दो क्या फायदा हाथ दा जड़ा चावल खावे ते अली नू सलाम ना करे। हाँ हाँ सब की करिए जी 20 मिनट पढ़ ले, थोड़ा जोर पढ़ना है, फिर उधार रहा। इस मौसम में आपने इतना सुन लिया मैं जी, बड़ा मजेदार है जी, फिट पे। हाँ जी ऐसा। और जनाब मुजाहिर साहब, जनाब मलिक मुख्तार साहब के शागिर्द हैं, मौला इज़्ज़त अता फरमाए जी, मलिक साहब के दर्जात मजीद बुलंद फरमाए। अब क्या ख्याल है? गर्मी है। पहली असर जिसमें अली ने ज़कात दी, ठीक है ना जी, अल्लाह उसकी कसम खा रहे हैं। दूसरी असर फरमाया सजदा हुसैन। आपने तो कहा था मौसम गर्म नहीं है, इन्होंने तो गर्मी लग गई है, इन्हें हाथ भी नहीं चाया। मैं तुहाडे सहारे ते पढ़ना जे, जेडे जवान बैठे हो, बुजुर्गों का बहाना सिर्फ मौजूद है, बुजुर्ग ना भी बोलने दे खैर है, जवान मेहरबानी करिए जे। दूसरी आज सजदा हुसैन, अल्लाह कहते हैं मुझे हुसैन के सजदे की कसम, अली के ज़कात देने की कसम। अगले जुमले पर जेड़ा हाथ ना चाहे अल्लाह करे शिया ना हो, बाकी जेड़ा ये साडा मेहमान है, लंगर भी करावांगे, इज्जत भी करांगे, सलाम भी करांगे, तो घर तक पहुंचावांगे, हिफाजत भी करांगे। मेहमान जो हो जा, शिया तो बड़ा मेजबान कौन हो सकता है? हुसैन की कसम है, पहली असर अली के रकू की, दूसरी असर अली के हुसैन के सजदे की। फरमाया तीसरी असर, फरमाया जब कायम ज़हूर करेगा। अल्लाह अकबर। दुआ करे जे मेरे वास्ते भी, मैं पुत्तर हाँ तुहाडा, सियालकोट दी मिट्टी नूं मेरा सलाम है। जेड़ा हाथ 12वें नूं सलाम पे कर दे मोहताज हो सकता है, जेड़ा हाथ जान बुझ के नहीं चाह सकिया उन्होंने पता ही नहीं कि 12वां की है।
हाँ सजदे सजाद भाई पीर मुजफ्फर शाह नौकर 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 नौकर। अच्छा जी मौला जिंदगी करे थोड़ी, मौला तुहानू सेहत अता फरमाए, इन्हें जवाना दी मौला जिंदगी करे। चलिए आगे जी कि बस करिए। पहली असर अली के रकू की, दूसरी असर सजदा हुसैन, तीसरी असर ज़हूर कायम। मैं सदके जावा, आज 15 शाबान है ना, 12वें का दिन है ना, तो हक बनता है ना। असी अली दे मवाली हैं, रैयत 12वें दी है। अली की रैयत हम पीर सजाद शाह नहीं है, हम 12वें दी रैयत है, जिसके जूते हाँ कायनात खा रही है। काबे की छत पे आएगा, ये तो जब बच्चे थे तब से सुन रहे हैं। 90 अरब डॉलर का असला लोग खरीद के रखे है कि असं 12वें काबे की छत नहीं आन देना, ले एवें रखे है। बेवकूफी है ना, काबे की छत पे आना कोई जिद थोड़ी है, मशीयत खुदा है। वाह 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 वाह, किस कीमती गल ते बच्चा बोलिया यार, जवान हो गए कितना मलंगे। मैंने आज पता लग गया कि वाकई अली कपड़े नहीं वेखदा, अली दिल वेखदा है। जरूरी नहीं मलिक साहब के बंदा को 60-70 हज़ार का सूट पावे तो फिर अली समझ जाएगा। जनाब अली मौलाना साहब काबे की छत पर आजान देगा, दिल करता है बंदा उड़ जाए, राजी दी कसम। पहले तो जो पिछली रात गुजरी है ना, पहले उसकी एक बात सुनाऊं, बड़ा लुत्फ आएगा आपको और उसमें बड़ा मजा आया आपको। एक इशारा है अगर समझ गए तो, कि 14 शाबान का जब दिन गुजरा ना असर के बाद, 16 तो 20 मुहर्रम बाबा जी कोटली अमीर शाह इंशाल्लाह थोड़ा ऐलान हो गया, हम गौर सुनिया जी। हाँ हाँ फिर मुतमैन हो गया ना, सैयद है साड़ा दोस्त भाई। असर तो बाद 14 शाबान को असर के बाद, ये हाथ बनी खलोता इशारा समझना, जनाब अस्करी मौला जनाब हकीमा खातून के पास गए। हकीमा खातून सगी फूफी है जनाब अस्करी मौला की, सलाम किया और कहा फूफी अम्मा जरा आज नरजस के हुजरे में आपने आना है और रात नरजस के पास रहना है। अस्करी वो क्यों? अम्मा हमारे यहाँ मेहमान आने वाला है। जरा हाथ 12वें सलाम पे कर देना, एक गल पे कर दें तो उस गल दे उत्ते फैसला तुसा देवना। सियालकोट चौधरी शबीर साहब मेरे बुजुर्ग ने, मेरे मोहसिन ने, उन्हें मेरा ऐलान किया है, उन्हें मेरी हौसला अफजाई की है। उन्हें आख्या कि तुहानू सियालकोट तो दुआ मिली है, वाकई नहीं मिली है तो अज भी सियालकोट का नौकर हाँ, तो नमक हलाली करांगा, जिंदगी आखिरी साथ तुहाडी नौकरी करांगा, पर दिल ना टुटे सियालकोटों। कीमत इतनी मिलनी चाहिए जितना मेरा दिल अज करता पाया। कभी कभी नौकर भी मंग लेंदे ने तो सरदार दे देनी चाहिए। जनाब नरजस खातून के हुजरे में आ गई जनाब हकीमा खातून, और जनाब हकीमा खातून ने ना नाराजगी के लहजे में बीबी नरजस से कहा, नरजस जी फूफी अम्मा तेरी झोली में मेहमान भी आने वाला है और तूने मुझे बताया भी नहीं है। जनाब नरजस खातून ना जल्दी से उठ के खड़ी होगी, जनाब हकीमा खातून के सामने हाथ बांध कहते फूफी अम्मा आपको किसने बताया? बीबी फरमाती अस्करी बेटे ने। कायम की मां कहती अगर उन्होंने बताया है तो फिर सच है, वरना मुझे कोई पता नहीं। वाह 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 वाह, वाकई सियालकोट ने कीमत दी है, वाकई सियालकोट ने हक अदा किया है। जड़ा हाथ कायम दे वास्ते चाह सकते एक दफा उच्चे हैदरी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और जीवो पे यार, ये उलमा मेरे पीछे बैठे हैं, उलमा मुनव्वर अब्बास गदीरी, मुझे कोई खबर नहीं। हुज्जत ने कह दिया तो कह दिया, वो है क्या कहने। वाह वाह वाह, लीक ना कड़ छड़ी है सियालकोट, उसके बाद बहस ही ना हो ना कि ये पैदा होते हैं कि नाजिल होते हैं, इसमें बहस ही ना हो। बस मैं लकीर खींचने लगा हूं, अबूर करके करेगा बहस, लकीर टप्पेगा तो बहस करेगा ना, जदू लकीर ही ना टप्पे फिर बहस का दी है। ए हदीस की साहब मेरे हाथ पर है, झूठे पे अल्लाह ने लानत की है। सियालकोट के गैरतमंद दोस्तों, अल्लाह ने किसी गुनहगार ते लानत नहीं की थी। मैं झूठ बोला अल्लाह दी लानत दी जद दे चा,
15 शाबान ਨੂੰ लोग रहमत पे मंदिर में लानत लेना आया होवे आले मुहम्मद दे जिक्र च। बाबा जी इतनी वड्डी गल है। जनाब हकीमा खातून, बड़ी वड्डी गल है। हकीमा खातून सारी रात सैयदा नरजस के हुजरे में रही है। बीबी हकीमा खातून से किसी ने पूछा, बीबी तू बता दे ये आने वाला बच्चा कैसे आया? बीबी कहते मुझे क्या पता कैसे आया, मैं तो सो गई थी, मुझे तो नरजस ने जगाया। फूफी अम्मा आप सो गई, वो आ भी गया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाथ चाहो ना भाई, हाथ चाहो ना, उन्होंने ना देखना, ये तो मुकद्दस है। सही 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 सही। जिन्नू जिन्नू सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्नी मई पढ़नी, 19 मई चेला जी इंशाल्लाह। 3 जून काला कमर इंशाल्लाह। ठीक है जी, चले आगे जी, बस थोड़ा पढ़ना है, पढ़ने वाली हस्तियां भी आगे। ये भी कहती मुझे क्या पता कैसे आया, मैं तो सो गई थी, मेरी तो उस वक्त आंख खुली जब मुझे नरजिस ने जगाया कि फूफी अम्मा आप सो गई, आने वाला आ भी गया है। अगली गल इस तो वड्डी है। चलो ये तो साथ बैठने वाली बीबी है भाईजान। सगी माँ से भी पूछा गया, जनाब नरजिस खातून से, बीबी आप तो सगी माँ है, आप बता दें कैसे आया। बीबी कहते मुझे क्या पता कैसे आया। यार क्या बात है यार, जड़े इस गल ते पढ़े हो ना, ਤੁਹਾਡੀ क्या बात है। जड़ा नहीं पहुंच सकिया सैयद, मैं उस तो माफी मंगांगा। बैठक होंगी ना तुम्हारा ड्राइंग रूम, उत्थे एसी ला के तुहानू सुनावा खुल के, इधर इशारा ही हो सकता है। जनाब नरजिस खातून सगी अम्मा है। बीबी फरमाती मुझे क्या पता कैसे आया, मुझे ऊंघ आ गई थी। ऊंघ, एक बंदा जैसे ना नींद में होता है ना जागता होता है, उसे ऊंघ कहते हैं। मुझे ऊंघ आ गई थी। मुस्कुराना जी, मुझे डर लग जाएगा। हाँ मैं बड़ा डरू खतीबा। मुझे ऊंघ आ गई थी। बीबी कहती है मेरी आंख तो उस वक्त खुली जब मेरे दाएं पहलू में एक बच्चा सजदे में सर रख के, वाह 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 वाह। उच्चा बोले, हलाली बोले, हैदरी। ਤੁਹਾਡੀ क्या बात है। ये जवानियां ਤੁਹਾਡੇ कैमरामैन जड़े बुजुर्ग हाथ जी करा, सर सजदे में रख के एक बच्चा शहादत वाले जी। पागल है हम, चबल है हम, शक्ल से पागल लगते हैं, ऐसे पे कहते फिरते हैं। जमाना दुश्मन हो गया, दुश्मन का एक काफिला बन गया, लश्कर नहीं। अली हक पे ना होता तो हम कब के छोड़ जाते। जहल नहीं है हम। सर सजदे में रख कर, मुझे देख रहे, मुझे देखी डिगी सीधा लिया, सर सजदे में रख के जनाब नरजिस खातून फरमा रही हैं, शहादत वाली उंगली आसमान की तरफ करके एक बच्चा ये जुमले कह रहा था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका ला। खिल बैठा मुंह ना पाना भी। वाशहादु अन्ना जद्दी मुहम्मद रसूलुल्लाह वाशहादु अन्ना अबी अलीयन अमीरुल मोमिन। जड़े पहुंच गए हो तो इश्क नू सलाम है, जड़े नहीं पहुंचे हूं रात मेरी फड़ा, मैं तेन टुरन दे वल सिखावा। ओए 12वें दी रैयत, 12वें दे ज़हूर दी दुआ मंगदा है हर वेले। 12वां करना है, कायम कायम दे नारे मारना है। तेरा कायम सजदे च अली दा नाम ले रहे है। वाह 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 वाह। उच्चा बोले जाना फेफड़ा कम कर दे हैदरी। सदा जीवो, सदा जीवो, सदा जीवो, सदा जीवो, सदा जीवो। सिमट गया हूं।
5-4 मिनट और बर्दाश्त करना ताकि ये सिलसिला जारी रहे। सारे सजदे में है। ये जो आज का दिन है 15 शाबान, ये मिंबर की कसम दुनिया के नज़दीक पता नहीं ये की होगा, पता नहीं मेज समझते होंगे या की समझते होंगे, लेकिन हमें पता है कि ये क्या है, इसलिए हम इसकी कसम खाते हैं। कसम उस चीज़ की खाई जाती है जिसका पता हो कि ये क्या है। ये कोई खुद कलामी नहीं है, ये कोई जुमला बना लिया कि मैं मिंबर की कसम, वाकई ये कसम के काबिल है। चूंकि इस पर इतने जिक्र के जलवे पड़ चुके हैं कि ये लकड़ी पता नहीं क्या बन गई है। इस पर हुसैन का जिक्र इतना हुआ है, इस पर दोनों हाथ है, ये आइम्मा के हाथ है मेरे साथ। आज के दिन ये 15 शाबान यानी सुबह की अजान से पहले सरकार तशरीफ ले आए थे जनाब नरजस खातून की झोली में। ये तो इनकी करीमी है कि किसी ने कहा कि मैं 13 रजब को आया, किसी ने कहा मैं 3 शाबान को आया, किसी ने कहा मैं 4 शाबान को आया, किसी ने कहा मैं 20 जमाजुसानी को आई, किसी ने कहा मैं 15 शाबान को आया। वरना ये तब से है जब ये शाबान भी ना था। ये हमारी खुशी के सबब बना है आले मोहम्मद ने कि हमारे मवाली इस दिन खुश हो जाएंगे। 15 शाबान अभी सुबह के वक्त यूं बिला तस्बीह है, बड़ी बड़ी गल है। जनाब नरजस खातून की झोली में कायम मौला, छोटा मकाम है, किसको उठा के बैठी है। अचानक सरकार अस्करी अपनी मसनद पे बैठे हैं, सफेद रंग के ना परिंदे जमीन पे नाजिल हुए जनाब अस्करी मौला के सहन में। उन्होंने परिंदों ने अपनी ज़बान में सरकार से कलाम किया, सरकार ने परिंदों को उनकी ज़बान में जवाब दिया, और फिर सरकार ने जनाब नरजस खातून की झोली से अस्करी कायम मौला को उठा के उन परिंदों के परों पे सवार कर दिया। वो परिंदे यूं परवाज करके वो मैं सदके जावा सियालकोट दो, सुभान अल्लाह, परिंदे फिर यूं परवाज करके गायब हो गए। अस्करी मौला मुस्कुराते रहे, माँ है जनाब नरजस खातून, अंदर की ममता। आप मुस्कुरा रहे हैं, अस्करी मौला से कहा वो मेरे कायम को लेकर चले गए, कौन है, कैसे परिंदे हैं। सरकार अस्करी फरमाते मैं श्री नरजस मुस्कुरा रहा हूं कि तुम्हें मैं भी बताने वाला हूं कि ये परिंदे नहीं, ये फरिश्ते हैं। अल्लाह ने इनको जमीन पे भेजा है कि कायम को जागना, कायम को परों पे सवार करके 18,000 आलमीन के जर्रे जर्रे को दिखाओ और सबको बताओ कि बंदे के बच्चे बनो, इंतकाम लेने वाला आ गया है। आपके क्या कहने, ये जो हाथ उठे हैं इन हाथों के क्या कहने, ये जो ज़बानें कायम को सलाम कर रही हैं, हैदरी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बोलो तो आबाद हुण मैं बानी राजी करना है, पढ़ मैं ले आए। अगर जिसने न्याज देनी होती वो बेचारा बाद में टाइम घोड़े देखते हो बड़ा जनाब मजबूरी है ना, सरकार की करे, हर बंदे राजी करना पैंदा, औखे होंगे असीं। चलो कदी कदी तुसीं सानूं सौखा भी कर देंदे हो, तुसीं बहुत अच्छा कमाल कर दे, आपको छोड़ के कौन जाए। फरमाया ये लेके जा रहे हैं, कायनात को अल्लाह की तरफ से हुक्म दिखाएं। आखिरी बात, फिर मेरी छुट्टी, मसाइब भी मैं नहीं पढ़ूंगा, मसाइब फिर कभी आपका 15 शाबान है, मेरे बाद पढ़ने वाले ज़ाकिरीन उज़ाम मसाइब पढ़ेंगे, मसला नहीं है, लेकिन चलो मेरी इसी पे कबूल कर लेना। मसाइब पढ़ना कोई हर्ज नहीं है, पढ़ लेना चाहिए, मौला का दिन है, खैर वो कायम भी राज़ी हो जाएगा। हाँ हुसैन हुसैन है भाई, ला यौम का यौम का या हुसैन, हुसैन दिन जैसा कोई दिन नहीं। हाँ चलो ये इस पर इख्तलाफ भी हो सकता है, लेकिन ये तो सरकार अस्करी मौला का फरमान है ना कि मेरे दादे हुसैन के दिन जैसा कोई दिन नहीं, हर दिन पे हुसैन का दिन भारी है। 4 साल के हो गए सरकार कायम मौला बाज़ाहिर। ये जो सामरा की ज़ियारत करते हो तो नीचे सरदाब है, 40-50 सीढ़ियाँ नीचे जाना पड़ता है, वहाँ ज़ियारत भी पड़ी जाती है। बंदा उसी ज़ियारत को भी पढ़ लेना, अकीदा पलस्तर हो जाता है अगर उस ज़ियारत को सिर्फ पढ़ ले। उस सरदाब में सरकार रहते थे। सरकार अस्करी मौला का एक नौकर था, साहबी भी था, जाफर उसका नाम था।
वो कहते हैं कि मेरी सिर्फ नौकरी यही थी कि जब सरकार को सरदाब में सरकार अस्करी ने भेज दिया ना कि दुनिया से पर्दे में, तो मेरी नौकरी यही थी कि मैं सरदाब में जाता, सरकार कायम मौला को उठा के सरकार अस्करी के पास ले आता, दोनों बाप बेटा मिलते, फिर मुझे अस्करी मौला हुक्म देते कि हुज्जत खुदा को सरदाब में छोड़ाओ। अस्करी कह रहा है कि हुज्जत खुदा को सरदाब में छोड़ाओ। हाय हाय हाय, क्या मकाम रखता होगा तेरे हिस्से का इमाम। बस कहते मेरी नौकरी यही, ले आता छोड़ आता, ले आता छोड़ आता, ले आता छोड़ आता। एक दिन कहते हैं दोनों बाप बेटे बातें करते रहते, मैं नौकर बस चुप करके सुनता रहता, मुझे क्या। एक दिन मुझे सरकारी अस्करी ने हुक्म दिया, जाओ हुज्जत खुदा को ले आओ। मैं नीचे गया, सरकार को कांधों पे सवार किया। क्या शान होगी उस साहबी की भी, अल्लाह अकबर। लुत्फ ले रहा है हर बंदा। हाँ, सरकार की बारगाह में ले आया, अस्करी मौला ने झोली में बिठाया कायम को। कहते रोजाना बाप बेटा बातें करते थे, लेकिन आज जिस जबान में दोनों बाप बेटे ने बात की है, मेरे परदादे को शायद खबर ना हो कि ये कौन सी बोली है, और मैंने पूछा भी ना कि ये क्या बोल रहे हैं, जरूरत ही ना पड़ी। कुछ देर के बाद मुझे सरकार ने हुक्म दिया कि जाओ कायम को सरदाब में छोड़ो। कहते मैं सरदाब में छोड़ के वापस आया, जो मैंने आया तो सेन में उस वक्त के बादशाह के सिपाही खड़े हैं तलवारें लेकर मुतवक्किल के, और अस्करी मौला से कह रहे हैं कि तूने छुपाया है हमसे, तेरे घर में तो बेटा हुआ है, हम बड़े बेताब हैं, उसकी ज़ियारत करना चाहते हैं। वो जिस तरह फिरौन के सिपाही आए थे मूसा को ढूंढने, कत्ल करना चाहते थे वो सरकार कायम को। तो मैं हक्का बक्का रह गया, जिनको किसने बता दिया, पता ही नहीं किसी को। अचानक खड़े हाय हाय खड़े खड़े मुझे अस्करी मौला ने कहा जाओ हुज्जत खुदा को उठा के ले आओ। जो पहुंच गए हो ना उन्हें मैं दाद दूंगा। जिसको ये समझ आए ना कि 12वां डर की वजह से गायब है, वो जरा कान खोले। अल्लाह अकबर। कहता है मुझे अस्करी मौला का हुक्म भी मिला, मैंने सुना भी, लेकिन मैं वहां से हटा नहीं कि ये कमीने खड़े हुए हैं, मुझे मौला कह रहे हैं जाओ ले आओ, ये तो करीम है। मैं वहीं खड़ा रहा। दूसरी दफा मुझे कहा जाओ, सुना नहीं तुमने, ले आओ। कहते मैं फिर भी ना गया। तीसरी मरतबा मुझे हुक्म दिया कि मैं तुझे इमाम हो के हुक्म दे रहा हूं, जा फौरन मेरे कायम को ले आ। कहते हुक्म इमाम था, मैं दौड़ा, सीढ़ियां नीचे उतरा तो सरकार कायम लिबास पहन के अपने चेहरे पे नकाब डाल के 4 साल का हुज्जत तैयार होके खड़ा है, और मुझे मुस्कुरा कहते हैं ऐसे डांट खारता रहा, पहली दफा आ जाता लेने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने कहा बाप बेटे की मसीहत ही एक है। सरकार के चेहरे पे नकाब मैंने कांधे पे सवार किया, बाहर ले आया। सिपाहियों ने देखा, उन्होंने कहा जी बादशाह कहते हैं कि मैंने ज़ियारत करनी है, इसको दरबार में बच्चे को लेके आओ। मुझे स्क्रीन ने माना कहा कि ले जा दरबार में, और मैं अकेला ले जाऊं। मैं फिर रुका, कहते मुझे कायम मौला ने पीछे से यूं किया, चल। दरबार में पहुंच गया, वो बादशाह तख्त पर था, सिपाही लश्कर अस्कर चमचे कड़छे जलाद हाथों में तलवारें लेकर खड़े। मैं कुर्सी पे बैठा, मेरी झोली में कायम बैठ गया, मैंने समेट लिया है। कायम बैठे उसने अपने जलादों को हुक्म दिया कि तलवार निकाल कर इस बच्चे को कत्ल कर दो। अब मुझे देखेगा लुत्फ वही लेगा, सुनने से ताल्लुक नहीं रखता। वो कहते जलादों ने अपने हाथ तलवार के कब्जे पे रखे, बस यूं करते रहे। हाँ, जो पहुंच गए हो थोड़ा सा ऊंचा बोलो, फेफड़े तो कम ले लो, गर्मी थी है, लेकिन चलो मौला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। यूं कहते जब तलवारें ना निकली तो मेरे होश भी कोई ठिकाने आ गए, पे शुक्र है। उसके वजीर ने बादशाह से कहा कि तुम्हें नहीं पता ये हाशमी खानदान बड़ा जादूगर है माज़अल्लाह, इन्होंने ये बच्चा है चाहे है तो हाशमी ने, तेरे जलादों पर इसने तलवारों पर फूंक मार दी होगी। वो जो खजाने में खंजर पड़े हैं, चूंकि वो इसकी फूंक से दूर हैं, वो मंगा के मरवा दे। कहते उसने सिपाही से कहा वो खंजर ले आओ। खंजर जब आ गए तो वहां से फिर खंजर ही ना निकले। मैं फिर खुश हो गया। कहते बादशाह ने कहा वो जो मेरे 3 शेर हैं वो ले आओ, भूखे हैं। शेर दरबार में आ गए, सामने शेर खड़े हैं, झोली में मेरा 12वां बैठा है, मैं कुर्सी पे बैठा हूं। जाफर कहते हैं मुझे बादशाह ने कहा कि फेंक बच्चे को शेरों के आगे। कहते मैंने सुनी नहीं उसकी बात, मैं कौन होता हूं कि हुज्जत को फेंक दो शेरों के सामने।
मैं तो इस पे भी राजी ना था कि दरबार ले जाऊं। वो तो हुज्जत मौला का हुक्म था तो मैं आ गया डरते डरते। अब ये मुझे कह रहे फेंक, मैंने सुनी ही नहीं। दूसरी मर्तबा कहा फेंक बच्चे को, मैंने नहीं सुनी। तीसरी मर्तबा उसने जलाद से कहा कि तलवार निकाल के इसका सर काट दे अगर ये बच्चे को शेरों के आगे ना फेंके। जब कहते सर काटने का हुक्म जारी हुआ तो खुद 12वें कायम मौला मुझे बोले फेंक ओए। अगर हाथ इत्थे रखो तो मैं तुहानू खैरात लै देवा, अगर 4-5 सेकंड हाथ इत्थे रख लो तो मैं तुहानू 12वें तू खैरात लै देवा। वो कहते हुज्जत खुदा का हुक्म था, मैंने कायम को यूं शेरों के आगे फेंका। कहता है जैसे मैंने फेंका शेर उछले, शेरों ने 12वें को ऐसे पकड़ा जैसे गिरते हुए कुरान को कारी पकड़। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। हैदर जेड़े बाहर बैठे हो एक दफा तुझे हैदरी। आओ जी बस मैं जाने लगा हूं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सैयद आपको जज़ा अता फरमाए। जैसे गिरते हुए कुरान को कारी संभालता है, पकड़ता है। वो कहते हैं शेरों के पास ना कोई पलंग था, ना कोई बिस्तर था, ना कोई मसनद थी, जमीन पे ही थे। किताब में जुमला ना दिखाऊं, मेरा अब्बा ही नहीं। हौसला होगी तो 50वीं अस्करी का साहब। हाँ हौसला। वो कहते शेरों ने ना यूं जमीन पर कायम मौला को लिटा दिया और तीनों शेर यूं खड़े हो गए जैसे बंदा बंदगी में होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जियो कहता है कायम मौला 4 साल का, चेहरे पे नकाब था। उठ के खड़े हो गए, खत्म हो गई मेरी पढ़ाई। सरकार उठ के खड़े हो गए। उन तीनों शेरों में से एक शेर आगे बढ़ा, उसने सर यूं झुकाया, उसने कोई बात की कायम से। सरकार ने उसे हुक्म दिया अरबी में बोल ताकि सब्र समझे। वो शेर अरबी बोलने लग गया। हदीस किस्सा अगर पढ़ी है तेरे घर में है तो इसको पता भी तुझे होना चाहिए कि यह है क्या। ये नाते के कुरान का जिक्र है, सैयदा की चादर है, लफ्ज नहीं है। ये मैं कसम खा रहा हूँ, जिसको पता है उसे पता है कि जिसका जिक्र किसका है। बतूल की चादर की कसम है। वो शेर कायम मौला से अब अरबी में बोलने लग गया। उसने कहा सरकार मैंने शिकायत करनी है आपसे। कायम मौला कहते किस बात की शिकायत? कहते मौला ये 2 शेर और मैं, हम तीनों एक पिंजरे में होते हैं, हमें एक ही वक्त में खुराक डालते हैं गोश्त। मौला ये दोनों जवान हैं, मैं बूढ़ा हूं, ये जल्दी खा जाते हैं, मैं भूखा रह जाता हूं। बस ये शिकायत करनी है, जरा इन्हें समझाएं। ये जवान जो हुए मैं चबाता रहता हूं, इनके दांत तेज हैं, ये जल्दी जल्दी खा जाते हैं, मेरे हिस्से का भी, मैं भूखा रह जाता हूं। अगर जाफर जतई को मुशरिक काफिर नुसैरी गाली कहने से तेरी तबीयत लेवल पे रहती है, सुबह शुगर चेक ना किया क्या? जाफर जतई को मुशरिक कह लिया क्या ताकि सारा दिन तबीयत कूल कूल ठंडी ठंडी रहेगी? ये तो जानवर को भी पता है कि रिज्क की शिकायत करनी किससे है। हाथ ऊंचे हैदरी। सुभान अल्लाह। ये मोमिनीन चंद ऐलानात सुनते जाइए और आपसे ये गुजारिश करूंगा कि अपने